हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। आई होप अच्छे होंगे, सारे बिजी होंगे, है ना। क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, सारा कुछ। पहले वोट डालने के लिए बिजी थे, फिर वोट काउंटिंग में बिजी थे, अब धांधली में बिजी हैं सारे के सारे। और रिजल्ट्स में ऐसे ही बैठे बैठे एक चीज़ आ रही थी जहन में कि वज़ीर आज़म का नाम डिसाइड नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबको। तो अभी ऐसे करो जैसे लोग कमेटियाँ डालते ना, वैसे ना आप लोग उसमें रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो। जैसे एक दफ़ा मैंने पोस्ट भी लगाई थी, तो उसमें मैंने कहा कि हम लोग ना गांव में रह रहे हैं, गांव में चौधरी सिस्टम है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि नहीं नहीं हम लोग विलेज में तो नहीं, आपसे किसने कह दिया। तो देहातों में ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे कस्बों में और देहातों में जाओ ना, तो वहाँ पे एक चौधरी होता है, और वो चौधरी उस पिंड को ना सारों को कहता है उस टाउन के कि नहीं, सारे लोग मेरे अंडर चलें, जो अंडर नहीं चलता वो उनको बांध बांध के मारते हैं और इस तरीके से जुल्म करते हैं। तो वही हम लोग ग्लोबल विलेज में नहीं रह रहे, हम लोग छोटे वो टाउन लेवल्स के विलेज होते हैं ना, हम लोग उसमें रह रहे हैं। अब एक ही हल रह गया, सारे के सारे ऐसे करो कि जैसे कमेटी में पर्चियाँ डलती है ना, तो वो पर्चियाँ डालो कि किसका वज़ीर आज़म का नाम निकलेगा। लेकिन धांधली करने वाले उसमें भी कर जाएंगे, सारे नाम एक ही पर्ची पे होंगे, एक ही पर्ची, सारे नाम मतलब एक ही नाम की सारी पर्चियाँ होंगी। और वो किसकी होंगी, वो भी ऑब्वियसली मुस्लिम लीग वालों के लिए एक ही नाम होगा, और वो महर नवाज़ फैमिली का ही होगा, और उसी की सारी पर्चियाँ होंगी और उसी का ही नाम निकलेगा। तो एंड हाल यही रहेगा कि पर्चियाँ डालो और तो कुछ नहीं, तो पब्लिक को फूल बनाया हुआ। तो पब्लिक के लिए भी कि पब्लिक अब सारे ना अपने अपने कामों पे लग जाओ, क्योंकि जो हालात क्रिएट हुए हैं जिस तरीके से, तो यही सोचो, माइंड मेकअप कर लो कि हमें किसी ने कुछ भी नहीं देना, हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं करना, ना लॉ मेकर्स ने और ना पॉलिटिशियंस ने और ना किसी हमारे डिफेंस के लोगों ने। तो जो कोई करना है वो हम लोगों ने खुद ही करना है। और अब सब अपनी अपनी जगह पे वर्किंग करो, अपने लिए वर्किंग करो, अपने उसका सोचो कि हमने किस तरीके से इन हालात से बीट करना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करने हैं, दैट्स ऑल। और तो कुछ भी नहीं। बाकी जो रहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो तो बेनिफिशरीज हैं सबसे बड़े, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जैसे वो गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज होती हैं कुछ इस तरीके से, तो उनको फौरी तौर पे अपने हाथ में करने के लिए उनको तो बेनिफिट दे दिया जाता है, सैलरीज रेज हो जाती हैं, जो पेंशन्स लेते हैं उनकी पेंशन्स बढ़ा दी जाती हैं, तो वो तो सारे खुशबाश हैं ना सब लोग। तो जो प्राइवेट वाले हैं, नॉर्मल लोग, मेरे और इस तरह के और मेरे जैसे लोग, और प्राइवेट काम करने वाले, प्राइवेट बैंक्स में प्राइवेट टीचिंग करने वाले, या लेबर क्लास जो है, या इस तरह के प्रॉब्लम उनके लिए, इसलिए अपने अपने लिए सारे सोचो। और इनको अब चाहिए कि बस यही पर्चियाँ डालो और खेलो आपस में बैठ करके कि हाँ वो ये सुपन हार कबूतर होता है ना, वो खेलो, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों का वज़ीर आज़म कौन आना है अब। थैंक यू।